शंकर भगवान न जाने कब क्रोध करेंगे और कब जला के राख कर देंगे। और पत्नियों को पता चला कि शंकर को नहीं बुलाया, हमको बुलाया। अच्छा, बड़े को न बुलाया और छोटों को बुलाया हो तो छोटे बड़े अपने आप को महान मानते हैं। सती ने पूछा कहाँ जा रही हो सची, आज तो सची ने कहा है माँ तुम नहीं गई, हम तो तुम्हारे मायके जा रहे। क्यों? हरिद्वार जा रहे गंगा जी। क्यों जा रही हो? अरे तुम्हारे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। सती माता ने कहा बावली हो गई है, मेरे पिता के घर में यज्ञ और मैं यहाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सती माता को पूरा पता है कि मेरे पिताजी कन्याओं के लिए बहुत जीव डालते हैं, और आज कन्या से पिता को अचानक नफरत कैसे हो गई। और दक्ष प्रजापति को नफरत थी जमाइयों से। दक्ष प्रजापति ने एक भी जमाई को बख्शा नहीं बिना श्राप दिए। ये समझ लो, आगे आगे कथा सुनते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर जमाई को ठोक के रखा है। जिसने भी तकलीफ दी बेटी को, उसको ही श्राप दे दिया। पर ये शंकर भगवान ने बेटी को तनक भी तकलीफ नहीं दी और खाम खा श्राप मिल गया है। केवल अकेले दक्ष प्रजापति नहीं है, करोड़ों करोड़ों दक्ष प्रजापति दुनिया में रहते जो भगवान को दिन भर श्राप देते रहते, पूरे दिन श्राप। बस कुछ काम खराब हो जाए, बस सब भगवान को फोड़ते ठीक रहा, भगवान ने कर दियो, भगवान ने कर दियो, सबका अच्छा कर रहा है भगवान, हमारा नहीं कर रहा अच्छा भगवान। कितने लोग तो मेरे सामने ही बोल देते हैं ऐसी खराब बातें। सबकी सुनता है भगवान, पर हमारी, अबे तुम्हारी भी सुन रहा है वो, पर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है। टाइम लगेगा है। अच्छा सुनिए, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पे कैसी लाइन लगती है? लाइन लगती है और सबको मिलता है, पर जो सबसे पीछे लाइन में लगा है उसको पहले कैसे मिले? पर वो तड़बड़ 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 कर रहा है तो उसको सासरवाड़ी ला चले पढ़ाई छे। हाँ, तड़बड़ 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 सरकारी सस्ते गल्ले का माल ले रहा है और ससुराल जाने के लिए उमड़ रहा है, फड़फड़ा रहा है। 12:36 पे लगन लगेगी और 12 इधर ही बज गए सरकारी सस्ते गल्ले में। गुस्सा हो जाता है, लड़ पड़ता है, पसीना बहा देता है, मरने मारने पे आ जाता है बेईमानी के लिए। बस यही है हमारा तुम्हारा फिजूल का दिमाग। हमें इनसे पहले चाहिए भगवान से, बस इसकी लड़ाई है हमारी और भगवान की, और कुछ नहीं। बाकी भगवान सबका सुनता है, सबका करेगा। तुम्हारा किया हुआ भगवान के प्रति पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत लंबी लाइन है, तुमसे भी ज्यादा इंतजार में लोग, तुमसे ज्यादा प्यासे, तुमसे ज्यादा भूखे, तुमसे ज्यादा तड़पने वाले पड़े। अब उनकी सुने कि तुम्हारी सुने। परमात्मा को सबको करेक्टर में ही देना है। आपने एक भजन सुना होगा, एक पंक्ति मुझे याद आ गई है, उसको प्रवचन के रूप में। मेरे दाता के दरबार में हर सब लोगों का खाता खाता, सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बस अच्छा बोलो, बैंक में हमने खुद के पैसे डाले तो हमें मिलेंगे, ये पक्की बात है। पर हमसे पहले जिसने हाथ घुसेड़ रखा है उससे पहले मिलने वाले नहीं हैं। और पहले जो हाथ डाल रखा यूं, पासबुक जा चुकी है मैनेजर के पास, उसके 10,000 है बैंक में और इसके 10 करोड़ है। पर चाहे तुम्हारे कितने भी करोड़ हो, पर हाथ जिसका पहले गया है नंबर उसका ही पहले आएगा। बस इतना इंतजार करो, तुम्हें भी मिलेगा। खाता तो है, मिलेगा, पर तुमसे पहले घुसेड़ रखा है उनका तो कैसे निकाले। भगवान ने काफी सुविधा की है तुम्हारे लिए।
भगवान को पता चलेगा कि आजकल लाइन में झगड़े हो जाते बैंक में, तो भगवान ने ऑनलाइन व्यवस्था कर दी, मोबाइल से मोबाइल। भटकने की जरूरत ही नहीं है, भगवान ने कहा भटको ही मत, मोबाइल टू मोबाइल कर दूंगा ट्रांसफर, तुम्हारा पुण्य जरूरत पड़ने पर कहीं से भी कर लो। पर उतना नॉलेज होना, हाँ सब लोग नहीं करते ना मोबाइल, जैसे मुझको नहीं आता मोबाइल पे करना ट्रांसफर। और भी कई लोग बैठे होंगे जो मोबाइल पे पैसे नहीं सीख रहे, नहीं करते आ रहा, और सीख नहीं रहे, करते तो आ जाएगा। तो ऐसे ही बस आप सीख लीजिए परमात्मा को लाभ कहां कब लेना है, और जब इच्छा हो तब मिले। तो ये काम ईश्वर ही कर सकते हैं, कोई साथ आए ना आए, पर परमात्मा हर समय अपने साथ रहता है। केवल उन्हें एक्टिव करना सीखो, भगवान को तत्काल मोड पर लाना सीख जाओ। सती ने शंकर भगवान से कहा तुम बहुत बुरे हो, बोलो मेरे पिता के घर में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और तुमने मुझसे छुपाया। शंकर भगवान समझ गए औरत की बुद्धि सती ने लगा दी, कोई न कोई चिंगारी डाल गई औरत। भगवान शंकर ने माता सती को लाख समझाया कि मैंने कुछ नहीं किया और मैंने कुछ छुपाया भी नहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ और सब देवता मौजूद और देवों के देव महादेव को ना पता हो। शंकर भगवान ने आज सती को बताया 6 महीने पुरानी बात। 6 महीने पहले जो घटना घटी वो आज बताई, क्योंकि आज बताने का सही समय है। और 6 महीना पहले अगर बताते तो सती नाराज हो जाती अपने पिता से, और आज बिना बताए वो पति से नाराज हो जाएगी। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी तुम्हारे पिता ने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है। क्यों? सती चढ़ बैठी शंकर पे, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम बेकार है, तो जंगल में रहते, तुम्हारी खोपड़ी जंगल जैसी है, तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं अच्छे लोगों का, उल्टा पुल्टा। शंकर भगवान ने कहा तू सुन तो सही बाबड़ी, सुनाओ, तुझे पता है ना देवताओं का उत्सव हुआ था, मैं गया था देवताओं के उत्सव में, भगवान नारायण ने देवताओं को अमृत पिलाया था, विश्व मोहिनी बनकर देवता अमर हो गए उस खुशी में। हाँ, वहीं तुम्हारे पिताजी ने मुझे श्राप दिया कि दुनिया के किसी भी यज्ञ में शंकर को नहीं बुलाया जाए तो ही देवताओं का उत्सव होगा, नहीं तो मैं निष्कासित कर दूंगा। देवताओं के कल्याण के लिए मैंने श्राप को स्वीकार करके चुपचाप बैठ गया हूं, और आज तेरे पिताजी ने 6 महीने के बाद में मुझे फिर तकलीफ और अपमान करने के लिए सबको बुलाकर मेरा अपमान किया, मुझे और तुझे नहीं बुलाया। सती माता को जब सच्चाई पता चली तो सती ने निश्चय किया लड़ाई को जितना चाहो बढ़ा लो और जितना चाहो घटा लो। सती ने सोचा कि लड़ाई ना बढ़े, महादेव में और प्रजापति दक्ष में, मेरे पिताजी और पति में, तो इसीलिए मुझे ही जाकर के समझौता कर लेना चाहिए। और समझौते का ये सही उपाय मार्ग है। आज मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में बिना बुलाए भी शामिल हो जाएं, कथा में बिना निमंत्रण के भी आ जाएं, तो भी धर्म कहलाता है, तो भी पुण्य कहलाता है, तो भी सम्मान कहलाता है। ऐसा सोच के माता सती चलने के लिए जिद करने लगी, और माता सती ने भगवान भोलेनाथ से लड़ाई कर ली, जिद कर। भगवान नाराज हो गए सती से। आज सती अपने कर्म का फल भी भोग रही है, प्रारब्ध में जो कर्म गड़ गया है। भगवान महादेव ने भी माता सती को श्राप दिया था। कब? जब सती ने राम की परीक्षा ली थी तब। आज उसी श्राप का फल सती भोग रही है और शंकर की विरोधी हो गई, झगड़ा कर लिया। तो शंकर भगवान ने अपने गण नंदी को बुला करके कैलाश की संपत्ति बांट दी और बंटवारा कर दिया बिना झगड़े के, और कहा सब लेके जाओ और सम्मान के सहित संपत्ति सहित सती को मायके छोड़ के आओ। आज के बाद कैलाश में तुम कभी आना मत, ऐसा कह दिया। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर पति क्रोध में, गुस्से में, या मानो कम गुस्से में ऐसा कह भी दे कि जा रही है तो आना मत, तो फिर आप जाओ मत। यही सबसे बढ़िया चीज।
अगर पति ने कह दिया कि जा रही है तो आइयो मत लौट के, तो आप जाइए मत, अच्छा नहीं होगा। अगर आप जिद करके वहां जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। ये कहाँ के लिए कह रहा हूं? ये कह रहा हूं नातेदारी में, रिश्तेदारी में, शादी में, कहीं अपने जहां परिचय है वहां। क्योंकि दुनिया का कोई भी रिश्तेदार ऐसा है जो आपको लंबे समय तक रख सकता नहीं है, लंबे समय तक। अच्छा, आप कभी सत्संग में आए और वहां से देवता कह दे कि जा रही है तो आइयो मत, तो आप आ जाओ और लौट के मत जाना, कोई खतरा नहीं है। धार्मिक आदमी, सत्संगी आदमी की 1000 जगह व्यवस्था होती है, 1000 जगह, लाखों जगह। मैं कहता हूं अंदर से आप अच्छे नहीं है, खाली अच्छाई का आडंबर भी ओढ़ लिया तो भी लोग आपको जगह दे देते हैं। धर्म की चादर ही ऐसी है, धर्म का रूप ऐसा जिसमें भोजन है, भजन है, घर है, कपड़ा है। सती जैसी पहुंची यज्ञ में, दरवाजे पे नंदी रुक गए। माता सती को यज्ञशाला में विदा किया और नंदी देख रहे हैं कि माता सती के साथ में कैसा व्यवहार होगा। देखा, सती जी के साथ अच्छा व्यवहार किया नहीं किसी ने, कठिन। लड़ाई वाली जगह पे आप अकेले जाओ तो आपको वैल्यू कम रहेगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, चाहे कंचन बरस रहे हो, कंचन माने सोने की असरफियों की वर्षा हो रही हो, पर जहां सम्मान न मिलता हो वहां कभी नहीं पैर रखना, कभी नहीं रखना। आदर, आदर, सम्मान का मतलब हम किसी को ऐसे नहीं। आदर का मतलब है आपको देखकर कोई मुंह ना बनाए, आपके आने की आहट हो, चेहरा खुश हो, वहां रूखी सूखी में आप स्वर्ग भोग रहे हैं। और जहां किसी ने दुनिया भर का कंचन बरसाया और वहां पर आपके मुंह बना के रखा, भाई तुलसीदास ने तो ना बोला ऐसी जगह न जाइए जहां पर नेह नहीं है, लगाव नहीं है। सती के प्रति लगाव नहीं था। सती की माता भी नाटक कर रही थी, लीला कर रही थी। सती की माँ ने झूठा झूठा प्यार किया, गले से लगाया, बिटिया गुस्सा मत होना, मैंने तेरे बाप को खूब समझाया, पर जब से तू शादी करके गई है तेरा पिता किसी की नहीं सुनता। तेरे पैर जब से गए घर से, घर का सब सिस्टम बिगड़ गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता भी है, कभी कभी बेटी का कन्यादान कर दो ना तो मायके का नाश हो जाता और पति का उद्धार हो जाता। पति के घर में बल्ले बल्ले और माँ बाप के घर में टल्ले टल्ले, सब खत्म। कभी कभी कन्या सब ले जाती है अपने पैर में, ऐसी लक्ष्मी रहती है। और ये शायद ऐसा ही हुआ, माँ ने सच भी कह दिया और अपनी ममता भी दिखा दी। मैंने बहुत कहा था तेरे बाप को, पर तेरा बाप कहाँ सुनता था। मैंने कहा महादेव को बुलाओ, महादेव को बुलाओ, छोरी को बुलाओ, पर एक ना सुना। और सती की माँ ने बिल्कुल नहीं कहा था, ऊपर ऊपर ले ली, आले से माले से झूठी। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे तुमको, ऊपर ऊपर सारा बड़ाई ले लेंगे सब और अंदर से कुछ। सती ने देखा महादेव का स्थान नहीं है कहीं यज्ञ में, फिर यज्ञ कैसे होगा। ब्रह्मा का स्थान बना है, विष्णु का स्थान बना है, पर दोनों स्थान खाली पड़े, दोनों देव नहीं आए। माता सती समझ गई मेरे पति नहीं आए इसलिए प्रभु नहीं आए, ब्रह्मा जी नहीं। कितना एका है। जैसे ही सती अपने पिता के पास पहुंचे, एक बार पिताजी से कहूं तो सही कि आपने ये गलती क्यों की, और जब भगवान ही नहीं तो यज्ञ किसके लिए कर रहे हो, कैसे फल मिलेगा बिना भगवान के यज्ञ का। देखिए
आडंबर और पाखंड ने इतने सारे यज्ञ पैदा कर दिए हैं जिनमें भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को। ऐसे ऐसे यज्ञ आ गए जमाने में हिंदुओं में जिनमें भगवान चाहिए ही नहीं किसी को। बोलो, बड़ा कठिन है। और जिन यज्ञों का नाम ही नहीं है, आदमी ने बना लिया उनके नाम, अपनी पॉलिसी, अपने लाभ के लिए, अपने धन बढ़ाने के लिए, पेट पालने के लिए, ना जाने क्या क्या बना के रखा हुआ समाज में। हिंदू यूं घटता जाता है, इसलिए तो हिंदू बर्बाद हो रहा है, इसलिए तो हिंदू कम हो रहा है, इसलिए तो हिंदू बर्बाद हो रहा है। मोहल्ले के मोहल्ले में संगठन नहीं, गांव के गांव में संगठन नहीं। ये तो बड़ी बात हो गई। मैंने तो कल कहा था ना कि घर के घर में संगठन नहीं। बोलो, भगवान के बारे में एक विचार नहीं घर में। घर में पत्नी दीवानी है भगवान की और पति दुश्मन है भगवान का। एक ही घर में है, बताओ। एक बैल ना चले हल में और एक चले तो क्या होगा खेत का? मुझे नहीं लगता कि खेत जुतेगा। इसीलिए मेरी इच्छा तो है कि घर में जितने भी घर चलाने के लिए हैं सदस्य, सबको एक भाव से, संगठित भाव से, गोल मोल भाव से प्रभु को स्वीकार करना ही चाहिए। हाँ, अरे संसार में अरे गहरे को नहीं मानते, ठीक है, इनसे काम चल जाएगा, इनको नहीं माना तो चल जाएगा, उनको नहीं माना तो चल जाएगा, है क्या फर्क पड़ता है? पर ईश्वर को ना माने तो कैसे चलेगा? इन आंखों में जो रेटिना, रेटिना विज्ञान कहता है ना, और रेटिना कुछ नहीं है। साइंस जैसे रेटिना मान करके आपको बताती है रोशनी नहीं आती, रेटिना खराब हो जाए तो, आपके पलक में कुछ हो जाए, ऑपरेशन हो जाएगा, रेटिना बिगड़ा तो कुछ नहीं होगा। बस वही समझ लो, उस रेटिना को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर बिगड़ा तो आंखें ज्यों की त्यों दिखेंगी, पर रोशनी दिखाई देगी, रूप नहीं। अच्छा, आप प्लास्टिक की मौसमी खा के देखो, फिर शरीर में विटामिन सी बढ़ता है क्या बढ़ता देखना है। प्लास्टिक की मौसमी लोग रख देते हैं टोकनी में, मेहमानों को खुश करने के लिए टोकनी में प्लास्टिक का केला रख दिया। और मैं कहता हूँ ये लोग कितने बेवकूफ है। प्लास्टिक की मौसमी और केला, कम से कम केला प्लास्टिक का, एक केला कम से कम 60-70 रुपए का आता है और 30 रुपए के बाहर ओरिजिनल आ रहे। कितनी बढ़िया बात बता रहा हूँ। और मौसमी जो है ना, कम से कम 150 रुपए की आती है प्लास्टिक की, और 60 रुपए में कम से कम 9-10 आएंगी 1 किलो पे। दलिया में सजा ताजा ताजा, और शाम को पूरा घर जूस पियो, रात हो जाए तो दलिया को कौन देता है? सुबह फिर लाके नहीं लाके सजा, फिर जूस पियो। कितना बढ़िया। पर लोग इतने बावड़े हो चुके हैं कि क्या बोलना है। फूल सजा दिए, घर के कोने में फूल, बेल लटक रही है, बेल। बताओ कितना आर्टिफिशियल बनावटी सुंदरता। अरे नर्सरी में चले जाओ, परमानेंट गमला मिलता है, बेल भी इतनी लंबी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी, घर में ऑक्सीजन छोड़ेगी, लाभ भी मिलेगा। प्लास्टिक लगा के रखिए, कार्बन 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 कार्बन, बीमार कर देगी सबको। पूरे घर में प्लास्टिक ठोक रखी है लोगों ने, फूल के रूप में, गमला के रूप में, बेल के रूप में, है। पंडित जी ने टीवी में बता दिया कि घर के पोर्च में दक्षिण दिशा में फलाना पेड़ लगा लो, और पेड़ न मिला तो फोटो लगा लो, बरसेगी लक्ष्मी। तो लोग लेके आ गए फोटो लगा। अरे रे 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 रे, सुनिए, किसी को खतरनाक पाइल्स हो गया हो, बवासीर खतरनाक, हाई हा हो रही हो, कमाल हो गया महाराज। बेल पत्तर के 11 पत्ते ले लो, 5 पत्ते तुलसी के डालो, उसमें पीस लो,
गंगा जल में घोल लो, कपड़े से छान लो, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस मिला दो, थोड़ा अदरक का रस मिला दो, सुबह सुबह पी लो, 3 दिन में आराम ही आराम। इसीलिए बेलपत्र का प्लास्टिक का पेड़ नहीं होना है, बेलपत्र का ओरिजिनल का पेड़ होना है, तब जाके बवासीर सही होगा। बोलो।